फेशियल नर्व पैल्सी के अगर हम कारणों को देखें, सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन, उसके बाद ट्यूमर, उसके बाद ट्रॉमा, उसके बाद इडियोपैथिक भी हो सकता है और कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। कई बार एक्यूट वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैल्सी होती है, जिसको हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं, वो सबसे कॉमन हम देखते हैं। ये मोस्टली कई बार सेल्फ लिमिटिंग होती है, कई बार इसका मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कई बार स्टेरॉइड्स और ये सब दिए जाते हैं। तो ये वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड है, कॉमनेस्ट जो हम देखते हैं बेल्स पैल्सी। फिर हम आते हैं ट्यूमर। कई बार ब्रेन स्टेम के पास कोई ट्यूमर होता है। एक्चुअली फेशियल नर्व का जो ओरिजिन है वो पॉन्स से है, और फेशियल पॉन्स से ब्रेन स्टेम के पास एक जगह है जहाँ पर फेशियल नर्व न्यूक्लियस होता है। उसके आसपास का कोई भी ट्यूमर होता है तो वो फेशियल नर्व पैल्सी कर सकता है ग्रो करते हुए। कोई और ट्यूमर जो मिडिल ईयर का ट्यूमर है, इस तरह का कोई श्वानोमा है, नर्व शीथ का ट्यूमर है, नर्व का ट्यूमर है, ये सब भी फेशियल नर्व पैल्सी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं कई बार ट्रॉमा। कई बार हम अपने प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि कोई आ गया जिसके ऐसे शार्प कट लग गया, यहाँ पर फेस पे कोई कट लग गया, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई शार्प कट लग जाता है तो उससे भी फेशियल नर्व पैल्सी हो सकती है। कई बार फेशियल नर्व पैल्सी इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन में अटैक आ जाना, ब्रेन में किसी कारण से सप्लाई खत्म हो जाना ब्रेन के उस पार्ट की, या ब्रेन में कोई हेमरेज हो जाना, जो कि पॉन्स और इसके न्यूक्लियस के आसपास के एरिया में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो भी फेशियल नर्व पैल्सी हो जाती है। रेयरली हमने देखा है फेशियल नर्व पैल्सी कॉन्जेनिटल कंडीशंस में, और कई बार इडियोपैथिक, किसी कारण हमें पता नहीं चलता बट फेशियल नर्व पैल्सी हो जाती है। तो ये सारे इसके कॉमन कॉजेज हैं। अब हम आते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या हैं। बेसिकली एक स्टेज होती है जिसको हम एक्यूट स्टेज बोलते हैं, एक स्टेज होती है सब एक्यूट स्टेज, उसके बाद ये क्रोनिक स्टेज में डेवलप हो जाता है। तो जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से, जिसकी वजह से फेशियल नर्व पैल्सी होती है, जैसे कि बेल्स पैल्सी है, या फिर कोई कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हो रही है, किसी ट्यूमर की वजह से या किसी और कारण से, उन केसेस में एक्शन लेना बड़ा जरूरी है, और कई बार उससे वो रिवर्ट भी हो जाती है। तो एक्यूट फेज की इंपॉर्टेंस ये है, कई बार स्टेरॉइड देने से या कई बार किसी कंप्रेशन से अगर फेशियल नर्व पैल्सी हुई है तो उसको डिकम्प्रेस करने से इसका इलाज हो सकता है। फिर एक बार जब एस्टैब्लिश हो जाती है फेशियल नर्व, तब उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग तरीके से करते हैं, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा फेशियल नर्व की ग्रेडिंग भी की गई है। ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 करके ग्रेडिंग है, जिसमें इसकी सिवियरिटी के बारे में बताया गया है। तो ग्रेड 1 इज नियर नॉर्मल फंक्शन, ग्रेड 2 इज माइल्ड वीकनेस, ग्रेड 3 इज मॉडरेट वीकनेस, एंड ग्रेड 4 इज सिग्निफिकेंट वीकनेस, और ग्रेड 5 इज कंप्लीट पैरालिसिस। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग है, इसके हिसाब से हम फेशियल नर्व की वीकनेस को हम समझ सकते हैं, और इसको हम इसके आगे हम इसको कैसे डायग्नोज करना है या क्या आगे करना है उसके बारे में हम सोच सकते हैं।